सुनवाई होगी। और मथुरा शाही ईदगाह तनाजे पर आज से अदालत में रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। हिंदू फरीक ने अदालत से सबसे पहले कमिश्नर से ईदगाह का सर्वे कराने का मुतालबा किया, जबकि जराये के मुताबिक इस मामले में शाही मस्जिद के सेक्रेटरी एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि वो अदालत को केस के कमजोर नुकात से आगाह करेंगे। अदालत में उनकी तरफ से एडवोकेट जीपी निगम, नीरज शर्मा और अबरार अहमद सौरभ मौजूद रहेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ने ईदगाह की जमीन को मंदिर बताया है। तो नितिन गौतम नुमाइंदा मथुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आज से अदालत में जो है रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी, क्या कुछ आज से शुरुआत हो रही है, क्या होना है आज अदालत में? जी देखिए, न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में ये मामला चल रहा है। 13.37 एकड़ जो जन्मभूमि का स्वामित्व वाली जगह है, उसी को लेकर ये बात चल रहा है। इसी में एक याचिका महेंद्र प्रताप द्वारा लगाई गई थी, जिसमें सर्वे की मांग की गई थी, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा अदालत में इस बात का प्रार्थना पत्र लगाया गया था कि CPC 7 के 11 नियम के तहत यह बात चलने लायक नहीं है, यह बात मेंटेबल नहीं है। तो लिहाजा इस बात को जो प्रार्थना पत्र था, इसको न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और अब लगातार आज से इस बात पर बहस होगी। इस बात पर दोनों पक्षों की दलीलें अदालत सुनेगी कि जो वाद है वो मेंटेबल है या नहीं है। लिहाजा अब लगातार सुनवाई के बाद अब ये निश्चित है कि जो महेंद्र प्रताप याचिका करता है, उनकी जो याचिका लगी थी सर्वे की, उस पर इस बात के बाद ही निर्णय हो पाएगा कि उनकी याचिका पर सर्वे अदालत जो है सर्वे का आदेश देती है या नहीं। जी नितिन, जिस तरह से रोजाना की समाअत होगी तो कितने दिन चल सकती है? और जैसा कि उसमें यह भी कहा गया कि हमको पूजा का अधिकार दिया जाए, मस्जिद के एक हिस्से में हमको पूजा का अधिकार दिया जाए, इस पर भी क्या आज बात होगी या फिर बेसिक जो पॉइंट्स हैं मेन वो रखे जाएंगे? जी देखिए, अगर कहा जाए तो क्योंकि मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि जो 1991 का जो वर्शिप एक्ट है, उसके तहत यह बात जो है चलने लायक नहीं है और जो स्वामित्व की बात करी जाती है वो स्वामित्व की बात, लिहाजा जो श्री कृष्ण जन्म स्थान की है वो स्वामित्व की बात नहीं सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि पूर्व में शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्म स्थान के बीच में समझौता हो चुका है, जिसके तहत इस बात को निर्धारित किया गया था दोनों संस्थानों की ओर से कि कोई भी बात भविष्य में इस तरीके का नहीं चलेगा। लेकिन श्री राम जन्मभूमि के निर्णय आने के बाद जो हिंदूवादी थे, सनातनी धर्म के लोग थे, उनके द्वारा लगातार अदालत में याचिका लगाई गई थी और उन्हीं पर सुनवाई चल रही है। तो लिहाजा यह कहना भी बड़ी मुश्किल है कि कितने दिन तक अदालत में सुनवाई चलेगी, लेकिन कहा जा सकता है कि लंबे समय तक सुनवाई चलेगी, क्योंकि जो अदालत का जो जिस तरीके का रुख देखने को मिला है कि अदालत अब इस मामले पर रोजाना सुनवाई करेगी, तो उसको देखकर लगता है कि लंबे समय तक सुनवाई चलेगी। इसीलिए अदालत ने लंबी तारीख देने की न जगह रोजाना की सुनवाई की बात कही है। जी ठीक, नितिन गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तफसीली गुफ्तगू के लिए। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि